वॉट इफ आई टेल यू कि जो भी 12th फेल मूवी में हमें दिखाया गया था वो झूठ था, तो आपको कैसा लगेगा? You serious? वेल, मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब मैंने ये किताब पढ़ी जिस पर यह मूवी आधारित थी। और अगर आपको नहीं पता तो ये किताब पहले लिखी गई थी और इस किताब के सक्सेस के बाद इस पर मूवी बनाई गई है। और ये किताब खुद इस कहानी के मुख्य किरदार आईपीएस मनोज शर्मा की निगरानी में उनके दोस्त अनुराग पाठक ने लिखी है। इसलिए हम इस किताब को उनकी जिंदगी का एक बेहतर स्रोत मान सकते हैं और इसी बुक के आधार पर रैंक करते हैं वो टॉप 5 चीजें जो 12th फेल मूवी में गलत दिखाई गई हैं। जो सबसे पहली चीज मूवी में झूठ दिखाई है वो ये कि मनोज अपने स्कूल में चीटिंग रुकवाने आए डीएसपी दुष्यंत सिंह से इंस्पायर होकर नकल छोड़ देता है। पर आपको ये सुनकर अच्छा खासा झटका लगेगा कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और मूवी में जिसे डीएसपी बताया गया है वो असल में एक एसडीएम थे और उनकी मुलाकात मनोज के गांव में हो रही एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई थी, जहां मनोज की कमेंट्री से प्रभावित होने के बाद दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। और बात रही उस सीन की जहां मनोज के भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है और मनोज अपने भाई के जान की भीख मांगते हुए डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास जाता है। ऐसा कुछ असल कहानी में हुआ ही नहीं था। ये चीजें स्टोरी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए डाली गई थीं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झूठ हो गया तो इस दूसरे झूठ के बारे में आप क्या कहेंगे जो हमें मूवी में दिखाया गया है? शायद आपको फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें मनोज की दादी उसे कुछ पैसे देती है जिसे लेकर ग्वालियर आ जाता है आईपीएस की कोचिंग करने के लिए। और ग्वालियर पहुंचने से पहले ही उसका सारा सामान और पैसा चोरी हो जाता है। और फिर वो जब कोचिंग के बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा रद्द हो गई है। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अपनी 12th तक की पढ़ाई करने के बाद मनोज अपने गांव के एक चाचा के साथ चाचा के रिश्तेदार के यहां ग्वालियर में एक कमरा ले लेता है और कॉलेज में एडमिशन लेकर बीए की पढ़ाई करता है। और इन 3 सालों में ना वो कभी पीएससी की तैयारी करता है और ना ही कभी एग्जाम देता है। तो उसका रेलवे स्टेशन पर पांडे से मिलना और तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाना वैसा असल कहानी में हुआ ही नहीं था। फिल्म में तीसरी बात जो असल जिंदगी से हमें अलग दिखाई गई है वो ये सीन है। इस सीन में दिखाया गया है कि मनोज अपनी आटा चक्की में होता है और श्रद्धा उसे ये कहने आती है कि ये सब काम छोड़कर वो उसके साथ चले, जहां मनोज इस बात के लिए उसे मना कर देता है। असल में ये वाक्य कभी घटा ही नहीं था। ये तो फिल्म के डायरेक्टर ने कहानी को ज्यादा हार्ड हिटिंग और इमोशनल बनाने के लिए ये सीन फिल्म में जोड़ दिया था। असल में मनोज अपने संघर्ष के दिनों में आटा चक्की में जरूर रह रहा था, पर वो आटा चक्की में ग्वालियर में रह रहा था, वो भी अपने बीए के वक्त, और तब तक वो श्रद्धा से मिला ही नहीं था। फिल्म में चौथी चीज जो झूठ दिखाई गई वो ये सीन है। ये सीन आप सभी को तो याद ही होगा ना, जहां लाइब्रेरी में मनोज श्रद्धा से कहता है कि वो एक इंजीनियर है और विकास सर की क्लास में उसके इस झूठ का पर्दा उठ जाता है। फिर श्रद्धा उससे नाराज हो जाती है। बुक के हिसाब से असल कहानी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पहली बात यह है कि मनोज जब लाइब्रेरी और आटा चक्की में काम कर रहा था तब वो अपने कॉलेज में था, जब वो ग्वालियर में रहता था, जिसके 3 साल बाद वो श्रद्धा से मिला था। और शायद इस सीन को फिल्म में सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था ताकि आप मनोज के कैरेक्टर के साथ और ज्यादा रिलेट कर सके और उसके साथ और ज्यादा सिंपैथाइज कर सके। इस मूवी में 5th नंबर पर जो बात हमें झूठ दिखाई गई है वो ये कि मनोज अपने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट के प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। पर यह बात भी एक झूठ है क्योंकि मनोज का प्रीलिम्स पहली बार में ही क्लियर हो गया था। और असल कहानी के हिसाब से मनोज की इसी बात से श्रद्धा सबसे ज्यादा इंप्रेस होती है। तो ये थी वो सारी चीजें जो 12th फेल मूवी में झूठ दिखाई गई है। वैसे तो बुक के हिसाब से फिल्म में और बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।